सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फाइनेंशियल मार्केट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और आपको बताऊंगा फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं, इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल का मतलब पैसा, दौलत, वो मार्केट जिसमें क्रिएशन की जाए, क्रिएशन मतलब पैदाइश की जाए, पैदा किए जाए और एक्सचेंजिंग की जाए किसकी, फाइनेंशियल एसेट की। वो मार्केट जिसमें फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किए जाए, बनाए जाएं, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाए जाएं या उनकी एक्सचेंजिंग की जाए। फॉर एग्जांपल, मार्केट में शेयर जो हैं क्रिएट किए हैं, किसी कंपनी ने अपने मार्केट में शेयर बेचने हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पर जाती है, वो ऑनलाइन अपने शेयर बेचती है, तो वो जिस जगह पे शेयर बेच रही है वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। आप किसी बैंक में से लोन ले रहे हैं तो बैंक क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। बैंक भी एक किस्म का फाइनेंशियल मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज भी एक किस्म की फाइनेंशियल मार्केट है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदे जाते हैं, बाय किए जाते हैं, तो जो शेयर्स हैं वो फाइनेंशियल एसेट होते हैं। तो पीपल ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी कमोडिटीज एंड वैल्यू एट अ लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट अ प्राइस दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड। जो लोग हैं वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड वगैरह, डिबेंचर, बॉन्ड, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट और शेयर्स, ये जो चीज़ें हैं ये ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। वो उसकी प्राइस जो है वो किस तरह सेट की जाती है, उनकी प्राइस जो है रिफ्लेक्ट करती है सप्लाई और डिमांड पे। मतलब जितने लोग ज़्यादा खरीदने वाले हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो चीज़ की जो शेयर्स है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो शेयर्स, बॉन्ड, जो फाइनेंशियल एसेट है उनकी प्राइस किस तरह मैटर करती है। एक तो फर्स्टली जो है मैटर करती है सप्लाई और डिमांड पे, मतलब पीछे से मार्केट में शेयर्स कितने कंपनी ने फेंके हैं और खरीदने वाले कितने हैं। दूसरा इसका रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो तो ऑटोमेटिक शेयर की प्राइस बढ़ती है, डिविडेंड बढ़ता है। जो डिविडेंड का था प्रॉफिट, जो शेयर के ऊपर प्रॉफिट मिलता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो शेयर्स की जो है प्राइस बढ़ती है, शेयर्स की वर्थ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। और अगर लोग ज़्यादा खरीदने वाले हों और शेयर्स कम हो, मतलब 1000 शेयर है और खरीदने वाले 5000 हैं, तो उससे भी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में इस तरह चीज़ों की, फाइनेंशियल एसेट की प्राइस बढ़ती है और कम भी होती है। फाइनेंशियल मार्केट में बिटकॉइन, ये जो इस तरह की डिजिटल करेंसीज हैं, ये भी फाइनेंशियल मार्केट में आ जाती है। फाइनेंशियल मार्केट का ये बेनिफिट होता है कि किसी को अगर पैसे चाहिए तो वो जाके चुप करके, मतलब किसी कंपनी को अपने लिए पैसे चाहिए तो वो चुप करके अपने शेयर्स इशू करेगी मार्केट में और लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेगी। एक किस्म का बैंक से लोन लिया जाए, वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही आ जाता है। आगे है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन क्या है। मोबिलाइजेशन ऑफ अ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज। मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का जो फंक्शन है वो ये है कि आपकी जो अमाउंट है, जो आपके पास पैसा है, उसको मोबिलाइज, जो आपने सेविंग की है उसको सबसे अच्छे तरीके से, जिधर सबसे ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल हो सकता है उस जगह पे उठाकर लगाता है। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक जो है, बैंक भी आगे से इन्वेस्ट करेगा। क्यों, बैंक किसी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, कहीं से बॉन्ड खरीद लेगा या किसी से कोई भी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर लेगा जिधर से उसे गेन होगा, तो वो गेन करके फिर उसमें से आपको कुछ प्रॉफिट दे देगा। अगर आपने 100 रुपया बैंक को दिया है, बैंक ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, बैंक को उसके ऊपर 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, तो बैंक आपको बीच में से 8 रुपये देगा, 2 रुपये अपना कमीशन रख लेगा, मतलब 2 रुपये खुद का प्रॉफिट रख लेगा, क्योंकि बैंक ने भी तो कमाई करनी है ना। तो ये होता है कि सबसे अच्छे तरीके से आपके पैसे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, जिधर सबसे ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो सकता है, जिधर सबसे ज़्यादा उससे गेन किया जा सकता है। आगे है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। मतलब फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब वही मैंने जो आपको बताया कि जो एक अच्छी प्राइस है, उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस है जो होनी चाहिए, उसी प्राइस पे उसकी वर्थ जो बनती है, उसी प्राइस पे उसकी प्राइस सेट की जाती है। वो प्राइस कैसे सेट की जाती है मैंने आपको बताया। सप्लाई और डिमांड भी उसके ऊपर रिएक्ट करती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंपनी का वो भी रिएक्ट करता है। कंपनी लॉस में जा रही है तो शेयर की
वैल्यू जो है कम होगी, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। और इसी तरह अगर लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी भी फिर भी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर लोग खरीदने वाले कम हैं फिर शेयर की वैल्यू घटेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, मतलब फाइनेंशियल एसेट जो है हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है कि 2 मिनट में आपकी जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपकी जो लैंड है वो लिक्विडिटी नहीं है, मतलब वो इतनी जल्दी आप उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा उसको बेचने के लिए, एजेंट चाहिए, लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे, लोगों के साथ फिर उसको डिसाइड करनी पड़ेगी किस प्राइस पे और किससे डील करनी है, फिर उसके बाद आपकी जगह बिकेगी, फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो उसमें लिक्विडिटी नहीं होती। फाइनेंशियल एसेट में लिक्विडिटी होती है कि दस्ती पैसे फाइनेंशियल एसेट जो है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बॉन्ड है, शेयर है, आप फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे, उधर जाके अपने जो फाइनेंशियल एसेट है, बॉन्ड, शेयर, इसको बेचेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए इसे कहते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी। इसका ये भी फंक्शन है कि इसको ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एसेट में। आगे है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हर ट्रांजैक्शन। कॉमन सी बात है, जब आप किसी मार्केट में जाते हैं तो आपका टाइम बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बाइक सही करवानी है या आपने कपड़े लेने हैं अच्छे से कपड़े, तो आप कपड़े वाली मार्केट में जाएंगे, उधर से आपको हर किस्म की वैरायटी मिलेगी और इजीली आपको जो चॉइस है आपकी वो मिल जाएगी। आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा इधर उधर भटकने से, कभी एक बंदे के पास जाने, कभी एक के पास। तो इस तरह ये होता है कि जिसको पैसे चाहिए, जिसको फाइनेंशियल मार्केट में अपने शेयर इशू करने हैं, जिसने शेयर बाय करने हैं, जिसे पैसे कन्वर्ट अपने शेयर्स को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना है, वो 2 मिनट में फाइनेंशियल मार्केट में जाता है और उसको कन्वर्ट कर लेता है। एक तो उसका टाइम बचता है, एक उसकी कॉस्ट बचती है। तो इसलिए कहते हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जब लेन देन किया जाता है, किसी के साथ ट्रांजैक्शन की जाती है, किसी से शेयर खरीदे जाते हैं या उसे दिए जाते हैं, उसमें भी आपकी कॉस्ट जो है सेव होती है। आगे है पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक पर्पस क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का बेसिक पर्पस ये है इज टू सेट प्राइस फॉर अ ग्लोबल ट्रेड, मतलब जो एक पर्टिकुलर प्राइस सेट की जाती है जो पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड, मतलब पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाए, मतलब पूरी दुनिया जो है उसको उस प्राइस को सेट की जाती है और पूरी दुनिया में उसी प्राइस को फॉलो किया जाता है। जैसे अभी किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो जाके आप कनाडा में या इंडिया में बैठ के खरीदे, आपको वही प्राइस में मिलेगा, जिस मर्जी जाके साइट से खरीदे आपको वही प्राइस में मिलेगा। आगे है रेज कैपिटल। इसका ये बेनिफिट होता है कि आपका जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाता है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट में ये है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास अगर कोई पैसा बचा हुआ है तो आप अच्छी से अच्छी जगह पे आपका पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगता है, तो आपका कैपिटल भी बढ़ता है, आपको प्रॉफिट भी गेन होता है और आपकी इनकम में भी इजाफा होता है। एंड ट्रांसफॉर्म लिक्विडिटी एंड रिस्क, मतलब लिक्विडिटी मतलब अगर आप ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका ये पर्पस है कि आप जल्दी से अपने जो एसेट्स हैं, आपको अगर डाउट है मुझे मेरे जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस गिरनी है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो आप 2 मिनट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे कैश में। तो इसका मतलब इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, मतलब लॉस होने का रिस्क बहुत कम होता है। आई होप आपको इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।